हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए, आज है 5 जून और आज का देखने वाले करंट अफेयर से बनने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में लागू हुए भारत ओमन से व्यापारिक आर्थिक भागीदारी साझेदार समझौता के भू राजनीतिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से ओमन के किन बंदरगाहों का उपयोग भारत स्टार ऑफ ह्यूमन्स को बाईपास करने के लिए रणनीति के रूप में कर सकता है? तो इसका राइट आंसर बी, सलाल, डुमक और शोहर जो बंदरगाह है जिसको इस्तेमाल कर सकता है। हाल ही में भारत और ओमान के बीच बहुप्रतीक्षित आधिकारिक रूप से लागू यह हो गया है। इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत में 99.38% एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को ओमान के बाजार में बिना किसी टैक्स के एंट्री इसको मिलेगी। यहाँ बात करें तो सेपा और एफटीए के बीच में कुछ फर्क है, इसको हम देखते हैं। एफटीए का फायदा बहुत सीमित होता है, इसमें सिर्फ सामानों पर कस्टम ड्यूटी कम की जाती है, इस पे सिर्फ टैक्स पे कम की जाती है। लेकिन सेपा एक बहुत ही गहरा और बड़ा समझौता है, इसमें सामान के साथ साथ सर्विस सेक्टर, विदेशी निवेश और बौद्धिक संपदा अधिकार और सरकारी खरीद जैसे संवेदनशील विषय भी इसमें शामिल होते हैं। देखिए, सेपा में इसमें सर्विस सेक्टर भी शामिल होता है और विदेश निवेश में बौद्धिक संपदा जो अधिकार होती है ये सब इसमें लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य की चंबल सेंचुरी में दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट की मौजूदगी की पहली बार पुष्टि हुई है? तो इसका राइट आंसर बी, उत्तर प्रदेश में यह दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट की पुष्टि की गई है। जर्नल ऑफ थ्रेंडा टेक्सा में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के रिसर्च ने उत्तर प्रदेश के नेशनल चंबल अभ्यारण्य में दुनिया की सबसे छोटी बिल्लियों में से एक है रस्टी स्पॉटेड कैट की उपस्थिति की यह पहली बार पुष्टि की गई है। देखिए, रस्टी स्पॉटेड कैट के बारे में कुछ है। यह बिल्ली आकार में देखा जाए तो यह बिल्ली प्रजाति जो है एक अंतर्गत दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्लियों में से यह एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस देश के राष्ट्रपति यू मी ऑन्ग हंस ने भारत की अपनी पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा मई जून 2026 में की? इसका राइट आंसर सी, म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन ऑन्ग हंस ने भारत की पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा मई में की थी। यह अपनी यात्रा 3 जून 2026 तक भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की थी। बाद में दिल्ली में भारत और म्यांमार के प्रतिनिधिमंडल की बात हुई है। म्यांमार एक महत्वपूर्ण देश है, यह हमारा पड़ोसी देश के साथ साथ हम इस म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। यह भारत की पड़ोसी पहले एक्ट ईस्ट और महासागर तथा इंडो पैसिफिक नीतियों के संगम पर यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट परियोजना भारत और किस देश के बीच है जिसके राष्ट्रपति ने भारत यात्रा के दौरान इसे मिलकर समय पर पूरा करने का सहमति जताई है? तो इसका राइट आंसर बी, म्यांमार है। यह म्यांमार के बीच समझौता सहमति हुई है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना कोलकाता बंदरगाह को और म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ते हुए मिजोरम तक पहुंचने वाला मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 5, खलीलुर रहमान किस देश से संबंधित है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 21वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर डी, बांग्लादेश के ये हो जाएंगे। खलीलुर रहमान बांग्लादेश से संबंधित है, वे बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं और उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 21वें सत्र की अध्यक्षता चुनी गई है। चुनाव में देखा जाए तो उन्होंने कड़े मुकाबलों के साइप्रस के उम्मीदवार एंड्रियास कोकोरिस को हराया है। रहमान को 99 वोट मिले हैं जबकि कोकोरिस को 91 वोट प्राप्त हुए हैं। इनका कार्यकाल सितंबर 2026 में शुरू होगा और इनका कार्यकाल 1 साल का होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसे हाल ही में कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर ए, डीके शिव कुमार जो है और कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। उन्होंने सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद यह पद संभाला है। क्वेश्चन नंबर 7, किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर सी, लाखेंद्र प्रसाद सीताराम जो है वह सीबीएसई के अध्यक्ष चुने गए हैं। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इस नियुक्ति से जुड़े मुख्य विवरण देखते हैं। इन्होंने राहुल सिंह का स्थान लिया है जिनका तबादला कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के में अतिरिक्त सचिव के पद पर कर दिए गए हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8 है, किसे हाल ही में पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर डी मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रपति ने सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की है। इन्होंने संगम कुमार साहू के स्थान लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस गठबंधन ने समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर बी आकुश हो जाएगा। आकुश जो है वह समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। इसके बारे में कुछ देखा जाए, ऑकस गठबंधन ने एक नया अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक संयुक्त रक्षा साझेदारी है। इस परियोजना की आधिकारिक घोषणा सिंगापुर में आयोजित सांगरी-ला संवाद के दौरान की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य उन उत्तर अंडर वाटर ड्रोन का मुख्य कार्य समुद्र के भीतर बिछे संचार केबलों की जासूसी से रक्षा करना, निगरानी करना, दुश्मन के खतरों का पता लगाना और जरूरत पड़ने पर सैन्य अभियानों की स्ट्राइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार भूल जाने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर सी अनुच्छेद 21 में है, जो भूल जाने का अधिकार है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले निजता का अधिकार का हिस्सा माना है। यह अधिकार व्यक्ति को पुराने डिजिटल रिकॉर्ड हटाने की मांग करने का अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, देश में संतुलित उर्वरक उपयोग और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से कौन से राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर बी खेती बचाओ अभियान शुरू किए गए हैं। अत्यधिक यूरिया उपभोग को कम करना और वैज्ञानिक पोषण प्रबंध को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने जून 2026 में खेती बचाओ अभियान शुरू किए हैं। देखिए, जो एक प्रकार की मिट्टी के बचाव के लिए है और उर्वरता बढ़ाने के लिए यह किया गया है। एक तरफ से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा वैश्विक अभियान है। यह हर साल को 5 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम है प्राकृतिक से प्रेरित। इस बार का जो 2026 का थीम है वो प्राकृतिक से प्रेरित, जलवायु के लिए है, हमारे भविष्य के लिए है। तो चलिए, आज की सेशन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।